लोकसभा चुनाव का परिणाम आए हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। अनुप्रिया पटेल ने अभी आरक्षण का मुद्दा क्या उठाया था, अब डॉक्टर संजय निषाद ने भी मुद्दा उठा दिया है और सबसे पहला मुद्दा बुलडोज़र को लेकर है। बुलडोज़र को लेकर जो उन्होंने कार्रवाई पर और नौकरशाहों पर सवाल उठाए हैं, उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ खुद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं यूपी के। और डॉक्टर साहब, क्या लगता है बुलडोज़र की कार्रवाई पे आपने सवाल उठाया? नहीं, गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकारी कुछ मैंने पहले भी कहते रहे हैं, तो जब से मैं आया भाजपा के साथ तब से मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं, ढेर सारे अधिकारी तो अच्छे हैं, तभी तो हम उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, जो पकड़े जाते हैं, जांच कराते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। और उन अधिकारियों की वजह से किरकिरी हो रही है कि गरीब आदमी 100 साल से है, वहाँ बुलडोजर चला दें। जैसे जौनपुर में एक महिला, उसने एक प्रधान जो है सफाई था, उसके खिलाफ कंप्लेन किया, कंप्लेन सही भी पाया गया और उसके खिलाफ उसने महिला के खिलाफ कर दिया कि नहीं बंजर में है, और उसको 1.5-2 महीने के अंदर करा के उसको गिरा दिया। आप खुद ही कब्जा कर रखा, तो मैंने मतलब उसको अधिकारी उस महिला को नहीं उजाड़ रहे हैं, बल्कि वह हम लोगों को उजाड़ रहे हैं। इसी तरीके से आप देख लो, बहुत है। मैं पहले कह रहा हूँ ना, देखो आरक्षण का मुद्दा मेरे हैं, अधिकारियों ने उलझा रखा है। हम कह रहे हैं कि जब संविधान में लिखा ऑलरेडी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रखवार बाथर तुरैया, ये जो मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेलदार खरोट कोली 7 नामों से, तो परिभाषित कौन करेगा? आज के दिन हमें राज्यपाल ने निकाल रखा है जो है अनुसूचित जाति की सूची से, तो ये पिछड़ी में भी नहीं है, तो प्रमाण पत्र क्यों ऐसा पिछड़ा का उनको बना रहे हैं? तो अधिकारी ऐसे उलझा रहे हैं। दिशा निर्देश दे दिया, आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। अयोध्या में क्या लगता है, जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसका परिणाम भुगतना पड़ा? जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में जो कई परिणाम है। कारण है, बुलडोजर ही नहीं है, कई कारण है। उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर लोगों को विस्थापित करना पड़ा विकास के लिए, लेकिन उनको ध्यान से स्थापित नहीं कर मिला, लगता है उनको रिएक्शन करा के उनको गुस्सा मतलब लेने का वोट काम किया गया। तो आगे मेरा मतलब मानना है कि हम लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं कि अब किसी को भी विस्थापित करना हो तो पहले स्थापित किया जाए उसको शुद्ध से, और फिर संतुष्ट करके फिर उसको किया जाए, क्योंकि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी लोग हमारे हैं, सबके लिए हम लोग आए हैं, और सभी लोग शांति से, सुख से और समृद्धिशाली बने। क्या लगता है नौकरशाह जो हैं वो बेलगाम हो गए? आपने आरोप लगाया कि कुछ नौकरशाह जो हैं उनके अंदर हाथी और साइकिल है। अरे कुछ का मतलब आपके सामने, उधर आप तो गोरखपुर के हैं, मैं गोरखपुर का हूँ। पिछला चुनाव हुआ था नगर जिला पंचायत का, यहाँ 2 जिला पंचायत निषाद जीते थे, लेकिन अधिकारी जो है सफाई था, और उसने जो है हारे हुए को प्रमाण पत्र दे दिया। जब हमारे लोगों ने उसमें आंदोलन किया, जब आंदोलन किया तो फिर दिन भर जांच हुआ और शाम को फिर उसका प्रमाण पत्र बदला गया। उसने चुनाव आयोग के साइट पर भी डाल दिया था। तो उससे पूछा गया भाई कैसे, उन्होंने कहा भाई हम तो सरकार लाएंगे, फिर जो मुकदमे होगा ख़त्म कर देंगे। तो इसके मतलब कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जिनके मन में है कि हम लोग उल्टा पुल्टा अपने लोगों के लिए करते रहेंगे, और जब मुकदमे आएंगे उस समय ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ें कि लोग, इसका जीता जागता उदाहरण है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे इस आज के दिन में जो वोट खराब कर रहे हैं, समाज के साथ अत्यंत मतलब उन्होंने जो न्याय संगत होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जिसको चिन्हित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी तो चाहिए। आप किसी का नाम लेंगे, कोई नौकरशाह का नाम लेंगे जो इस तरह के हैं जिनके अंदर साइकिल और हाथी है? भाई हमने बता दिया ना, इलेक्शन के समय बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत था जौनपुर में आज के दिन में? इस तरह के बहुत अधिकारी हैं। जैसे अभी संत कबीर नगर में मैं अभी आया तो घेर लिया लोगों ने, पूछा क्या मामला है? क्या था कि वो साहब आप 4 दिन पहले नाव चला रहे, मछली मार के आ रहे थे, और मुसलमानों ने मछली के लिए झगड़ा किया और मार दिया। अब मारपीट किया, हम लोगों को वीडियो दिखाया हाकिया की मार। फिर जब मैं थाने में गया तो थाने में सिपाही ने भी मार दिया और ज़बरदस्ती उसे समझौता करा दिया। समझौता जब हो गया तो ये जो छूट के गए, मतलब एक पक्ष को बैठा लिया, बाद में समझौता करा दिया। और लोग तो कहते हैं कि पूरा हो जाने दीजिए। और फिर पता चला कि वो हाकी मारने वाले, दूसरे तीसरे दिन फिर हाकी, उसी के हाकी से उसी को चोट लग गया मुस्लिम को, और उसके बाद उनका मुकदमा दर्ज कर दिया। अब उल्टे ही मुकदमा दर्ज हो गया बेचारे, ये मार भी खाए मुकदमा भी दर्ज हो जाए और सिपाही थाने में बंद कर। तो ये सब गलत है। इस तरीके से लोग बहुत हैं जो अंदर से इस तरीके से वोट खराब कर रहे हैं। मतलब क्या लगता है, जो बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं तो नौकरशाह का बुलडोजर मानते हैं आप? लोग तो कहते हैं कि योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तो क्या लगता है योगी बाबा का बुलडोजर गलत चला या नौकरशाह गलत चला? देखिए, जो बुलडोजर चलाया वो अच्छा है भी। माफिया के होना चाहिए, जो कब्जा किया होना चाहिए, दहशतगर्द होना चाहिए, जो इस तरीके का काम किया होना चाहिए, और उसका फ़ायदा भी है मिला। कुछ ऐसे 1-2 अधिकारी हैं जो इस तरीके का वोट खराब करके एक
किसी आदमी के साथ गलत किया गरीब को, तो पता चला उस गांव के लोग नाराज़ होते हैं, नात रिश्तेदार नाराज़ होते हैं, तो ढेर सारा वोट नुकसान होता है। तो ऐसे गरीबों के प्रति कुछ एक अधिकारी ऐसे हैं जो जो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ऐसे पर हो रहा है, तो उसको हम लोग अब सुधारेंगे, चिंतन कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें, केशव मौर्य ने कहा था चुनाव के टाइम पे कि भाजपा संगठन बड़ा है या सरकार कौन बड़ा, आप क्या मानते हैं? अरे दुनिया में लोकतंत्र कहते हैं ना कि लोकतंत्र में कि द रियल गॉड इज वोटर है। आज के दिन में जो राजनीति की शक्ति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो किसी को सुख चाहिए तो सत्ता देती है, और सत्ता जो है वो शक्ति से मिलता है, चाहे वो जनशक्ति हो, चाहे धन शक्ति हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे बुद्धि शक्ति हो। ये कहाँ से आता है? संगठन से आता है। मतलब सत्ता संगठन देती है। कहते हैं ना कि संगठन की शक्ति हो है, और नेता का नेतृत्व हो और जनता का समर्थन हो, तब जाके सत्ता मिलती है। तो अगर संगठन हमारा नीचे जाके काम करता, पार्टी की विचारधारा, सरकार चलाने के लिए पार्टी चाहिए, सत्ता में संविधान के कानून लागू करने के लिए सरकार चाहिए, सरकार के लिए पार्टी चाहिए, अब पार्टी चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। तो असली में पार्टी को खड़ा बड़ा कार्यकर्ता करता है, और कार्यकर्ता ही निचले पावदान पर जाता है और सबको ऊपर बढ़ाता है। तो कार्यकर्ता तो दिल का है, हृदय सम्राट है, देवतुल्य है, वो रीढ़ की हड्डी है, तो उसका तो बड़ा स्थान मिलता ही है। तो लग रहा है बुलडोजर जो कार्यकर्ता उनके भी घरों पर चला है और लोगों के घरों पर चला है, और जो तमाम जो पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे थे, तमाम ऐसे मुद्दे थे, युवाओं से जुड़े हुए बेरोजगारी का मुद्दा था, तो लग रहा है नुकसान उठाना पड़ा है बीजेपी या संगठन की वजह। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे जो अधिकारी बैठे बैठे सरकार का नुकसान पहुंचा है। उनको वो चाहते हैं कि पहले जैसे भ्रष्टाचार था, और जब योगी जी हट जाए तो फिर भ्रष्टाचार करेंगे, हम लोग दूसरी सरकार लाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो काम सुलझ सकता है वो सुलझ, जैसे मेरे आरक्षण का मुद्दा सुलझ सकता है, लेकिन वो उसको अधिकारी उलझाए रहते हैं। क्योंकि संख्या क्या है, लेदरमैन की अधिक है, वाशरमैन की अधिक है, तो काहे फिशरमैन को आने देंगे? तो वो हमेशा उसको पढ़ते ही है ना, तो टेबल पर पहुंचाते हैं कि भाई उत्तराखंड में शासनादेश हो गया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, तो मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है। जब हम पिछड़ी से निकाल दिया, राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर रखा है कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रायकवार वाटर तो रहा, ये पिछड़े नहीं है, यहाँ से अनुसूचित माने जाए। तो राज्यपाल के नोटिफिकेशन के बाद तो या तो फिर डिनोटिफिकेट किया जाए, नहीं तो फिर जब उस पर तो कोई कोर्ट चलता नहीं है, कोर्ट ने हमें एससी होने नहीं दिया क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। तो जब यही अधिकारी थे ना कि जब नहीं होना था यहाँ से 80, तो क्यों जो है सपा को इस तरीके का काम किया केंद्र से होना। और केंद्र में जब दिशा निर्देश देख लीजिए कैसे अधिकारी हैं। माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे मुद्दे को उठाते रहे। उन्होंने आरजीआई से गाइडलाइन मांगा कि भाई आरजीआई आप इनसे बताओ कि ये डॉक्टर संजय कहते हैं कि भाई 1961 में हम 70 लाख थे, हम केवट मल्ला मझवार हमारी गिनती अनुसूचित जात में नोटिफिकेशन है, इसका दिशा निर्देश दीजिए हमें तत्काल। अब दिशा निर्देश मांगा आरजीआई से, तो आरजीआई को दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। उसने कहाँ भेज दिया? उसने भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को कि मुद्दा उनका हाल है, लेकिन हमारे यहाँ लिखा हुआ है, इनकी गिनती 1961 में हुई, किताब में है छपा हुआ, ये ऑलरेडी 1961 में गिनती हुई थी। जब हमारी गिनती हुई अनुसूचित में, तो अनुसूचित जात को पिछड़े में डालना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो डिसाइड अधिकारी करेंगे ना। तो ये 18 लग रहा है ये आरक्षण का मुद्दा है, लेट हो रहा है। और इसी तरह अगर बात करें बुलडोजर की कार्रवाई से, मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जो घटक दल है उनको नुकसान उठाना पड़ा है। ये भी कुछ जगहों पर ऐसा कारण, लेकिन बहुत ढेर सारे कारण हैं हम लोगों के उसको हारने से। चिंतन हो रहा और एक एक छोटे छोटे कारणों को दूर किया जा रहा है, उसमें ढेर सारे कारण हैं। वो भ्रम फैलाना, झूठ बोलना। अब सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री का वीडियो जो उन्होंने पत्र पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है आरक्षण के विरोध में कि हम इसका कतई समर्थक नहीं है, हम इसके विरोधी हैं, नौकरी में तो और हम हैं, और आयोग लोग उसमें आ जाएंगे नौकरी में। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण है। आगे काट दिया, पीछे काट दिया है, अब बीच वाला चला दिया कि हम आरक्षण के विरोधी हैं। तो ये विधानसभा चुनाव इसको पूरा सुन लीजिए। तो ये अधिकारी क्या कर रहे थे? क्यों नहीं ऐसे एडिट वीडियो, जब हम भाई हमारी सरकार तो थी नहीं जब आचार संहिता लग गया, तो यही अधिकारी तो जो कार्रवाई करनी चाहिए थी कि भाई चुनाव आयोग के अंदर रहने वाले कि कैसे प्रधानमंत्री का एडिट वीडियो चल रहा है, मुसलमानों का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, ये कहा था गृह मंत्री ने, उसको काट दिया, कहा नहीं हम आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये फर्जी चीज़ चलते रहना, इसके मतलब आपने अवसर दे दिया कि वो जीत जाए, हम लोग हार जाएं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ है। जब चुनाव आयोग ने कहा कि कोई फ्रॉड बात नहीं करेगा, तो 8,500 रुपया देना, रेवड़ी की बात नहीं करेंगे, हम 1 लाख रुपया दे देंगे, कार्ड भरा जा रहा। ये कहाँ थे अधिकारी? ये
तो ये चीज़ें हैं, ये तो बहुत इसमें विसंगति है। तो ये सारा चीज़ जो भ्रम फैलाया उनको फैलने दिया। साइबर क्राइम का कहाँ चले गए, क्यों नहीं इनके खिलाफ किया? प्रधानमंत्री छोटा चीज़ थोड़ी होता है, प्रधानमंत्री का एडिट वीडियो बनाकर चुनाव वोट ले सकता है, तो जनता का कैसे एडिट वीडियो नहीं होगा? हम कैसे एडिट वीडियो बनाकर तमाम चीज़ प्रचारित कर सकते हैं? उपचुनाव है विधानसभा की 10 सीटों पर, तो क्या आप मांग करते हैं, कितनी सीटों पर आप दावे ठोक रहे हैं? अरे यार, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, एनडीए हम लोग हैं, साथी हैं। साथी का मतलब फायदे में भी साथ रहे, घाटे में भी साथ रहे। तो हम लोग फायदे में भी साथ रहे, घाटे में भी है। और 2027 जो 10 चुनाव है उसमें हम लोग मिलके लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, जो दल जिस पर लड़ता है उसको उससे लड़ते हैं। आज मैं 11 सीट हारी हुई लिया था भारतीय जनता पार्टी को, 9 सीट जीत कर दिया हूँ। तो आज के दिन में हमसे ज़्यादा कौन है जीत? सीट नहीं बताएंगे? नहीं, सीट हमारी मझवा और कटहरी है, बाकी जितने हैं उस पर सब लोग हमारे काम कर रहे हैं। सब पर हम लोग निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे। 10 में कितनी सीटें मांग रहे हैं? हम तो मांग के हमारी 2 सीटें पहले थी, एक सांसद हो गए और एक कम वोटों से हारे थे। वे हाँ, और कुछ नहीं। तो देखिए, डॉक्टर संजय निषाद हैं और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जो उपचुनाव है 2 सीटों पर दावे ठोक रहे हैं, लेकिन नौकरशाहों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी खोल दिया है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, गोरखपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.